हरियाणा के मेवात जिले में विश्व हिंदू परिषद द्वारा एक ब्रिज मंडल जलाभिषेक रैली का आयोजन किया जाता है। यह यात्रा नल्हड़ महादेव मंदिर में जलाभिषेक करके वापस आती है। इस वर्ष भी करीब 25,000 लोग इस यात्रा में शामिल हुए और नल्हड़ महादेव मंदिर से जलाभिषेक करके जब वापस आ रहे थे, तब कथित तौर पर मुस्लिम समुदाय के कुछ युवकों ने यात्रा को रोकने और मार काट करने के उद्देश्य से उस पर पत्थरबाजी की और फायरिंग भी की। परिणाम स्वरूप यह यात्रा एक सांप्रदायिक हिंसा में तब्दील हो गई। गाड़ियों के काफिले फूंके जाने लगे, घर दुकानें सब जलाई जाने लगी। जिसको जहां जहां जगह मिली वह वहां वहां शरण लेकर रहने लगा, छुप गया, अपनी जान बचाकर भाग गया। भयावह स्थिति की एक ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली हमें नूह में आईपीएस ममता सिंह की बहादुरी ने मंदिर से करीब 2500 लोगों को बाहर निकाला। देखते ही देखते यह हिंसा हरियाणा के कई जिले जैसे नूह, गुरुग्राम आदि में फैल गई। पूरे राज्य में आरएएफ की टुकड़ियां भेज दी गईं और आर्मी के जवान फ्लैग मार्च करने लगे। इंटरनेट सस्पेंड कर दिया गया। लोग अलग अलग जगहों पर आश्रय लेकर जान बचाकर छुप गए। एक्सपर्ट्स का मानना है दंगा प्लान किया गया था, क्योंकि एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक विश्व हिंदू परिषद के सदस्य और हत्या के आरोपी मोनू मानेसर द्वारा यात्रा से पहले एक वीडियो वायरल कराया गया था, जिसमें वह यात्रा में शामिल होने की बात कर रहा था। ऐसी एक खबर आती है यूपी के बरेली से। यूपी के बरेली में एक कांवड़ यात्रा के दौरान सांप्रदायिक हिंसा फैली। यह हिंसा तब फैली जब कांवड़ियों ने अपने यात्रा के लिए एक अलग रास्ते की मांग की। इस तरह की जब भारी संख्या की यात्राएं होती हैं तो उनका रूट पहले से निर्धारित किया जाता है। वैसे ही बरेली में भी कांवड़ यात्रियों के लिए भी रूट निर्धारित किया गया था, लेकिन कांवड़ यात्री इस जिद पर अड़ गए। मुस्लिम बहुल समुदाय की बस्ती से जाना है, जहां रास्ते में एक मस्जिद भी पड़ती थी। प्रशासन ने उनकी बात नहीं मानी, जिसके विरोध में वे शाह नूरी मस्जिद के सामने धरने पर बैठ गए। हालांकि प्रशासन ने उन्हें वहां से हटा दिया, जिसके लिए प्रशासन को हल्का बल भी प्रयोग करना पड़ा। यह लाठीचार्ज वहां के एसएसपी प्रभाकर चौधरी के आदेश पर दिया गया। एसएसपी प्रभाकर चौधरी के सूझबूझ के कारण बरेली में भी सांप्रदायिक हिंसा होने से बच गई, दंगा होने से बच गया। इस घटना को अभी 2 घंटे भी नहीं बीते होंगे, यानी प्रभाकर चौधरी अपने घर भी नहीं पहुंचे होंगे, इससे पहले उनका ट्रांसफर लेटर आ जाता है। एक घटना सामने आई राजस्थान से। राजस्थान के जयपुर एक्सप्रेस में एक आरपीएफ के जवान ने अपने एएसआई समेत 3 मुसलमान युवकों को एक नारा देते हुए गोली मार दी। ऐसा तब हुआ एक ट्रेन के सफर के दौरान एक राजनीतिक बहस हुई, जिसके बाद उसने 12 राउंड फायर कर दिया, जिसमें उनके एएसआई समेत 3 मुसलमान लोगों को गोली लग गई और वे मौके पर ही खत्म हो गए। मौके का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह यह कहता नजर आ रहा है, पाकिस्तान से आप रेट हुए हैं और मीडिया यही कवरेज दिखा रहा है। उनको पता चल रहा है ये सब क्या कर रहे हैं। अगर वोट देना है, अगर हिंदुस्तान में रहना है, तो मोदी और योगी ये 2 हैं। आजादी के 75 वर्ष के बाद अमृतकाल आने के बाद तक ऐसी घटनाएं भारत में आज तक कभी नहीं हुई थी कि एक राजनीतिक विद्वेष, राजनीतिक बहस के बीच में कोई किसी को गोली मार दे। आइए जानते हैं इस घटना के पीछे के कारण क्या हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं इन तीनों घटनाओं के पीछे एक चीज कॉमन है? कम्युनल वायलेंस। एक धर्म को दूसरे धर्म के प्रति लड़ाना, एक धर्म की दूसरे धर्म के प्रति नफरत। तो ये नफरत आती कहां से? ये नफरत लाता कौन है, फैलाता कौन है? पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिशियन। लेकिन ये आधा सच है दोस्तों। इन दोनों चीज को भी एक चीज पीछे से सपोर्ट करती है, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन अभी जानते हैं कि ये पॉलिटिशियंस नफरत फैलाते कैसे हैं। चुनाव के टाइम पे पॉलिटिशियंस और पॉलिटिकल पार्टीज को लोग नहीं दिखते हैं, केवल वोट बैंक दिखता है। जिस धर्म का, जिस जाति का जितना ज्यादा वोट बैंक, पार्टीज उन्हीं को लुभाने की उतनी ज्यादा मेहनत करती हैं। सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से वोट बैंक को बढ़ाने की कोशिश करती हैं और यहाँ पर एंट्री होती है धर्म की, यानी रिलीजन की। हम में से ज्यादातर लोग अपने धर्म को कभी क्वेश्चन नहीं करते। इसी बात का फायदा पॉलिटिकल पार्टीज उठाती हैं। वे आपको यह कहकर डराती हैं कि अगर आपने मुझे वोट नहीं दिया, अगर ए कम्युनिटी ने हमें वोट नहीं दिया, तो बी कम्युनिटी उन पर हावी हो जाएगी, उन पर हमला करके उन्हें खत्म कर देगी। ये पॉलिटिकल पार्टीज धर्म और जाति के नाम पर एक दूसरे को डराती हैं, लड़ाती हैं और अपना वोट सीधा करती हैं। यहीं पर एंट्री होती है कम्युनल वायलेंस की। पिछले कुछ सालों में यह कम्युनल वायलेंस भारत में तेजी से बढ़ा है। चूंकि इंडिया में हिंदू मेजॉरिटी और मुसलमान लार्जेस्ट माइनॉरिटी हैं, इसलिए उन्हें लड़ाना काफी आसान होता है। इसीलिए ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज
अपने अपने तरीके से इन दोनों वोट बैंकों में से किसी एक को साधने का प्रयास करती हैं और कम्युनल वायलेंस फैलाती हैं। और इस आग में घी का काम करता है नेताओं के बयान। हर पार्टी ने ऐसे नेता पाल रखे हैं जिनका काम ही है दूसरे धर्म को गाली देना। यदि वे हिंदू धर्म के हैं तो वे मुसलमान धर्म को गाली देंगे, अगर वे मुसलमान धर्म के हैं तो वे हिंदू धर्म को गाली देंगे। इनमें से कुछ तो संवैधानिक पद पर भी बैठे हैं, जो कि इनके पास जनता के सामने कुछ काम बताने को तो होता नहीं, इसलिए मूल मुद्दे जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर आदि से जनता को भड़काने का प्रयास करते हैं और यहीं पर ये धर्म को ले आते हैं। जब धर्म सामने आ जाता है तो सभी लोगों का दिमाग काम करना बंद कर देता है और सभी लोग एक तरफ से अपने धर्म को ही फॉलो कर कर इन नेताओं के जाल में फंस जाते हैं। चुनाव के सामने ही ये ट्रेंड देखने को मिलता है कि ये आपको धार्मिक बयान देकर आपके मूल मुद्दों से भटका देंगे, जिससे आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे सकें। आप इसको इस बात से समझिए कि एक बच्चा पहले भूख से रो रहा था, उसे बहुत ज़ोर से भूख लगी थी और वो रो रहा था, लेकिन अब उसकी माँ ने उसे उठाकर अलमारी के ऊपर बिठा दिया। अब वो बच्चा अलमारी से नीचे उतरने के लिए रो रहा है। पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिशियंस भी यही ट्रिक अपनाते हैं। जब आप भुखमरी, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए आवाज़ उठा रहे होते हैं, तब ये आपको धर्म का झुंझुना पकड़ा देते हैं और आप धर्म और जाति के बीच लड़ाई करने में लग जाते हैं, जिससे इनको मूल मुद्दे का जवाब भी नहीं देना पड़ता और इनको वोट भी मिल जाता है। अब बात आती है कि पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियन को सपोर्ट कौन करता है, तो इनका बैकग्राउंड सपोर्ट करता है मीडिया। नेताओं के आपत्तिजनक और सांप्रदायिक बयान को आजकल का मीडिया अपने शो की हेडलाइंस बनाता है। अपने प्राइम टाइम के ज़्यादातर शो में ये सांप्रदायिक डिबेट ही कराते हैं, जिससे समाज में सांप्रदायिक दंगा फैले, सांप्रदायिक टकराव बढ़े, जिससे इनको टीआरपी और टीवी एड्स ज़्यादा मिले। न्यूज़ चैनल्स का काम होता है चीज़ों को एज इट इज़ बताना, बिना उसमें घाल-मेल, बिना उसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन किए। लेकिन ये मीडिया आपको आपके असल मुद्दों से भटकाता है और आपको सांप्रदायिक हिंसा की आग में झोंक रहा है। कई बार तो कई बड़े टीवी एंकर्स ने यह बात एक्सेप्ट भी की है कि हम क्यों हमेशा बेरोजगारी पर ही बात करें, क्यों धर्म पर बात ना करें। मतलब हर विषय पर आप कांग्रेस पे बात करो, बीजेपी पे बात करो, जनता दल यूनाइटेड पे बात करो, शिवसेना उद्धव गुट पे बात करो, रोजगार पे बात कर लो, रोजगार पे बात कर लो, खाना खा लो, रोजगार पे बात कर लो। कमाल की बात है, हम कमाल की बात करें, पानी पी रहे हैं, रोजगार की बात कर लो। ये जो है ये फैशन बन गया है। वी वांट टू टॉक अबाउट महंगाई, वी वांट टू टॉक अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट, लेट्स टॉक अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट, लेट्स टॉक अबाउट महंगाई। क्या टीवी मीडिया आपको हमेशा ऐसी ही खबर दिखाएगा जिससे आपका कोई सरोकार नहीं होगा। आजकल आप देख रहे होंगे कि टीवी पर सीमा, हैदर और सचिन की लव स्टोरी ही दिखाई जा रही है, जबकि मणिपुर 3 महीने से जल रहा है। आपको दिखाया जाएगा कि किस तरीके से चीन और इजराइल अपने अपने एटम बम बना रहे हैं और दुनिया पर धीरे से कब्जा कर लेंगे। कई न्यूज़ चैनल ऐसे हैं, वो तो केवल आपको डराते रहेंगे कि फलाना ने ये बम बना लिया, ढिमाका ने ये बम बना लिया, अब आपको डरना है, अब आपको ये दगा ही देंगे। इन्हीं मीडिया चैनल्स के प्राइम टाइम का एक डिबेट एनालिसिस देखते हैं। आइए आपको मार्च 2022 19 जून 2022 के बीच का एक डेटा दिखाते हैं, जिनमें एबीपी न्यूज़ ने 56 शोज किए, जिनमें कम्युनल इश्यूज पर 36 शोज थे, अदर्स पर 9, पाकिस्तान पर 6, रशिया यूक्रेन पर 4, एंटी अपोजिशन पर 1 और इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट पर 0। आर भारत पर अर्नब गोस्वामी ने 182 शो किए, जिनमें कम्युनल इश्यूज पर 60, अदर्स पर 38, पाकिस्तान पर 38, रशिया यूक्रेन पर 34, एंटी अपोजिशन पर 12, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट पर 0 शो। न्यूज़ 18 की अमीश देवगन ने कुल 68 शो किए, जिनमें 43 कम्युनल इश्यूज पर, अदर्स पर 11, पाकिस्तान पर 4, रशिया यूक्रेन पर 4, एंटी अपोजिशन पर 6, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट पर 0। आज तक की अंजना उन कश्यप ने इस बीच 88 शो किए, जिनमें 45 कम्युनल इश्यूज पर, 11 अदर्स पर, पाकिस्तान पर 6, रशिया यूक्रेन पर 10, एंटी अपोजिशन पर 12, इन्फ्लेशन पर 4 और अनएम्प्लॉयमेंट पर 0 शो। नविका कुमार ने कुल 68 शो किए, जिनमें 29 कम्युनल इश्यूज पर, 21 पाकिस्तान पर, रशिया यूक्रेन पर 4, एंटी अपोजिशन पर 13 और इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट पर 0 शोज। वहीं तब जी न्यूज़ में रहे सुधीर चौधरी ने कम्युनल इश्यूज पर 28, अदर्स पर 25, पाकिस्तान पर 3, रशिया यूक्रेन वार पर 10, एंटी अपोजिशन पर 5,
इन्फ्लेशन पर 2 और अनएम्प्लॉयमेंट पर 0 डीएनए किए। अभी आपने देखा कि ये मीडिया चैनल किस तरीके से हमें अपने जरूरी मुद्दों से भड़का रहे हैं। आप ही बताइए, आपने पिछली बार कब टीवी पर शिक्षा पर डिबेट देखी थी कि शिक्षा के लिए जरूरी सुविधाएं संसाधन बढ़े, खेल के लिए जरूरी सुविधाएं संसाधन बढ़े, R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट साइंटिफिक अप्रोच के लिए कैसे संसाधन और जरूरी सुविधाओं का क्रियान्वयन किया जाए। ये खेल इतना भी सीधा नहीं है दोस्तों। कम्युनल वायलेंस और हिंसा को भड़काने के लिए एक ऐसी चीज का प्रयोग किया जाता है जो चीज इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती दोस्तों। आपने सही सुना, मीडिया चैनल्स कम्युनल वायलेंस को भड़काने के लिए फेक न्यूज का प्रयोग करते हैं। ये फेक न्यूज दिखाने के लिए मीडिया आपको या तो आधी खबर दिखाएगी या तो झूठी खबर दिखाएगी। मीडिया पूरी खबर नहीं दिखाता है। मीडिया खबरों का केवल वह अंश दिखाता है जिससे समाज में सांप्रदायिकता फैले, सांप्रदायिक हिंसा फैले। या ऐसे नहीं हो गया, या एक सोची समझी साजिश है। NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा एक डेटा जारी किया गया है जिसमें यह बताया गया कि फेक न्यूज और अफवाहों के कारण देश में जो क्रिमिनल केसेस हुए हैं उसमें 214% का उछाल आया है। फेक न्यूज से फैली वायलेंस की कुल 1527 घटनाएं सामने आई हैं, या 2019 की तुलना में 214% ज्यादा हैं। इनमें तेलंगाना, तमिलनाडु और यूपी टेबल टॉपर हैं। ये फेक न्यूज अल्टीमेटली मॉब लिंचिंग का कारण बनती हैं। आपको 16 अप्रैल 2020 की घटना तो जरूर याद होगी, जहां पर 2 साधुओं को जान से मार दिया गया था एक भीड़ के द्वारा पीट पीट कर। उनके ऊपर आरोप था कि वह बच्चा चोर हैं। वे बच्चों को चुरा कर पाल घर से बाहर ले जा रहे हैं, जबकि वह गुजरात अपने घर जा रहे थे। ऐसी ही एक घटना सामने आती है 17 जून 2019 को। 17 जून 2019 को झारखंड में तबरेज अंसारी को बाइक चोरी के इल्जाम में खंभे से बांधकर पीटा जाता है, जिसके 4 दिन के बाद वह अस्पताल में दम तोड़ देता है। यह सब एक दिन में नहीं हो गया, यह धीरे धीरे टीवी के द्वारा जहर घोला गया है। क्योंकि अगर हम राजस्थान की घटना देखें तो चेतन सिंह नाम का RPF जवान वह यह कह रहा है कि ये सब मीडिया में दिखा रहे हैं, ये मीडिया वाले जान रहे हैं कि ये सब क्या हो रहा है। इंडिया में रहना है तो मोदी योगी यही 2 हैं बस। इस बात को मैं दावे से कह सकता हूं कि ये जो 3 घटनाएं अभी हमने बीते 48 घंटे में ही देखी, ये और कुछ नहीं, सिर्फ मीडिया चैनल्स की कारस्तानी है। मीडिया चैनल्स को इस बात की पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तो ऐसे में जरूरी है कि आप अपने मूल मुद्दों से जुड़े रहें, जिससे आपका ही भला होगा। आप अपने वर्क प्लेस पर जाते होंगे, सभी धर्मों के लोग, सभी जातियों के लोग एक साथ बैठकर काम करते हैं, एक साथ मीटिंग अटेंड करते हैं, एक साथ खाना खाते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम सब आपस में सद्भावना से रहें, भाईचारे से रहें और धार्मिक हिंसा पर बात ही ना करें। अगले वीडियो में बात करेंगे कि इस फेक न्यूज से कैसे बचा जाए, कैसे इस फेक न्यूज को काउंटर किया जाए कि समाज में और बुराई और हिंसा और धार्मिक सांप्रदायिक हिंसा ना फैले। जिस मीडिया इस समय हिंदुस्तान में सिर्फ चिंगारी, सिर्फ माचिस नहीं लगा रहा है, बारूद भी लाया है, माचिस भी लगा रहा है। उसके बाद उस माचिस और बारूद से जो धमाका हो रहा है उसको शूट भी कर रहा है और उससे फिर TRP भी बटोर रहा है और फिर कह रहा है देखो ये क्या हो रहा है। तो मुझे बहुत सारे मिले हैं मीडिया से, और सारे मीडिया से सिर्फ